ब्रजभूमि में रह करके भगवान कृष्ण ने एक और सबसे महत्वपूर्ण लीला की। और ये जो लीला है जो अब आप सुनेंगे, इस लीला को श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का प्राण कहा गया है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो आत्मा के बिना, प्राण के बिना क्या हमारे इस शरीर का कोई मूल्य है? बताइए आप। प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद 2-3 घंटे में ही हमारे इस शरीर से दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। 2-4 घंटे के बाद ये शरीर सड़ने और गलने लगता है यदि प्राण पखेरु निकल जाए तो प्राणों के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। प्राण निकले और यहां शरीर को भी जला देते हैं। जैसे शरीर में महत्वपूर्ण प्राण है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में महत्वपूर्ण 10वां स्कंध है। और 10वें स्कंध में भी महत्वपूर्ण है 10वें स्कंध के 5 अध्याय 29 से लेकर के 33 तक। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक के ये 5 अध्याय, जिन्हें रास पंचा अध्यायी कहा गया। इन 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला की है ब्रजभूमि में, वेद व्यास जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है। ऐसी सुंदर रास लीला भगवान ने की। वेद व्यास जी लिखते हैं कि शरद ऋतु की पावन बेला में, शरद ऋतु का समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में 16 कलाओं के साथ आए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्व दिशा में 16 कलाओं के साथ आए हैं, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखर चुकी है। इतनी सुंदर रात है, चांदनी रात, पूर्णिमा की रात्रि। यमुना जी की तरल तरंगें यमुना जी के तट को आकर के स्पर्श कर रही हैं। उस रात्रि में कमल के फूल खिले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कमल के फूल तो पानी में ही खिलते हैं। अच्छा बताइए, बड़ी बात है या नहीं? है या नहीं? कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि कमल के फूल रात्रि में नहीं खिलते, खिलते हैं। सूर्योदय के साथ कमल खिलता है और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है। लेकिन उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना जी में रात में भी कमल खिले हैं। और कोई एक प्रकार का कमल नहीं, कहा कमल, उत्पल, शतदल, कुमुदनी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कमलों की अनूठी छटा छिटक रही है उस रात्रि में। त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की हवा चल रही है। हवा भी 3 प्रकार की। कैसी हवा? कहा शीतल, ठंडी ठंडी, मंद, धीमे धीमे, सुगंधित। ठंडी हवा, शीतल, मंद, धीमे धीमे,
सुगंध, उस हवा में भी खुशबू है, ऐसी हवा चल रही है। और इतना सुंदर समय है, इतना सुंदर मौसम है, इतनी सुंदर रात्रि है, और इतनी सुंदर रात्रि में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी के स्वर गोपिकाओं के कानों में जाकर के सुनाई दिए, तो वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहा जब भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी के स्वर गोपियों के कानों में जाकर के सुनाई दिए, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, बांसुरी के स्वर कानों में पड़ते ही गोपिकाओं के अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगा। मतलब एक स्फूर्ति आ गई, गोपियों के शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया, गोपिकाएं प्रसन्न हो गईं, गोपियां आनंद के अतिरेक में समा गईं। तदनंग वर्धनम। और फिर गोपियों ने देर नहीं की, जैसे ही बांसुरी के स्वर कानों में सुनाई दिए हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं कि गोपियां अपने अपने घर गृहस्थी के कामों को छोड़ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना जी के किनारे पहुंच गई। कहा कुछ गोपियां गौ माता का दूध दोह रही थी, लेकिन जैसे ही कानों में बांसुरी सुनाई दी, दूध दोहना छोड़ के जो दूध रखने वाला बर्तन है वो गाय के चारों पैरों के बीच में ही छोड़ दिया, और वैसे ही भागी भागी पहुंच गई यमुना जी के किनारे। कहा एक गोपी भोजन पका रही है, चूल्हे में लकड़ियां लगी हैं, चूल्हे के ऊपर बर्तन चढ़ा है, कुछ भोजन पका रही है। जैसे ही बांसुरी सुनी, भोजन पकाना छोड़ के भोजन चूल्हे में ही चढ़ा है और भागते हुए यमुना जी पहुंच गई। एक गोपी भोजन कर रही है, जैसे ही बांसुरी सुनी भोजन करना छोड़ दिया, और भोजन करना छोड़ा, कौर मुख में है, पानी भी नहीं पिया, वैसे ही पहुंच गई। एक गोपी ऐसी श्रृंगार कर रही है। अब माताओं को तो श्रृंगार बहुत प्रिय है, और क्यों ना हो 16 श्रृंगार बना ही देवियों के लिए है। तो श्रृंगार बड़ा प्रिय है, लेकिन गोपियां श्रृंगार कर रही थीं, और जैसे ही कानों में बांसुरी सुनाई दी, अपना श्रृंगार करना छोड़ दिया, उल्टा पुल्टा आधा अधूरा श्रृंगार करके गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गईं। एक गोपी ने पैर की पायल, दोनों पैर की पायल जोड़ी और जोड़ के गले में पहन ली, हार बना के। एक गोपी ने गले का हार उतारा तो पैर में पहन लिया। एक गोपी काजल लगा रही थी, अब आंखों में तो काजल लगा लिया, लेकिन जब बांसुरी सुनी तो सुनने में इतनी खो गई कि पूरे चेहरे पे उसने काजल लगा लिया। अब चेहरा हो गया काला, और गोपी वैसे ही चल दी भगवान से मिलने। जब वैसे ही भगवान से मिलने चल दी, तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे गोपी, तुम कृष्ण से मिलने ऐसे जाओगी? गोपी ने कहा हाँ, मैं ऐसे जाऊंगी। कहा हम इतना 16 श्रृंगार करके जा रहे हैं, तुम ऐसे बन करके जाओगी तो कृष्ण तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, कृष्ण तुम्हें देखेंगे भी नहीं।
ऐसे मत जाओ। गोपी ने कहा मैं ऐसे ही जाऊंगी। पूरे चेहरे पे काजल लगा के निकली है। क्यों? क्योंकि गोपी कहती है कि ये जो शरीर की सुंदरता है ये संसार के लोग देखते हैं, भगवान शरीर की सुंदरता नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि कौन व्यक्ति कितना सुंदर है, उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। भगवान तो केवल और केवल मन की पवित्रता को देखते हैं। गोपी कहती है दूसरी गोपियों से, तुम सब देखना, तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे देखेंगे। दूसरी गोपियों ने कहा क्यों? हम इतना अच्छा श्रृंगार करके जा रहे हैं और हमें छोड़ के कृष्ण तुम्हें देखेंगे, क्यों? गोपी ने कहा वो इसलिए क्योंकि मैं भी काली और कृष्ण भी काले, तो अपने रंग वाली को ज्यादा देखेंगे। मैं भी काली और कृष्ण भी काले, और देखने का दूसरा कारण कृष्ण भाव के भूखे हैं, इसलिए कृष्ण मुझे देखेंगे। और वो गोपी वैसे ही पूरे चेहरे में काजल लगा है और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना जी के किनारे पहुंच गई। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि गोपियां धैर्य, मर्यादा, संकोच आदि सबका त्याग करते हुए अपने माता पिता, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ छोड़ करके यमुना जी जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और कुछ गोपिकाएं जो जा तो रही थी, लेकिन पति ने हाथ पकड़ के रोक लिया, कितनी रात में कहां जा रही हो, कहीं नहीं जाना, और कमरे में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो वह गोपी भगवान श्री कृष्ण की याद इतनी ज्यादा करने लगी, इतनी ज्यादा करने लगी कि उसके शरीर से आत्मा निकल करके यमुना के तट पर पहुंच गई और शरीर घर में छूट गया। तो कुछ गोपिकाएं सशरीर और कुछ गोपिकाएं आत्मा के साथ यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गई। बांसुरी सुन करके सब छोड़ छोड़ करके जा रही हैं। घर परिवार, माता पिता, बच्चे, घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके पहुंची हैं। वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गोपिकाएं यमुना जी गईं, यमुना जी के तट पे भगवान से मिलने के लिए, तो गोपिकाओं के चलने की, गोपिकाओं के दौड़ने की गति कितनी थी? वेद व्यास जी कहते हैं उस समय मेरे पास कोई गति को मापने वाला यंत्र तो नहीं था, लेकिन कहा कि जब गोपिकाएं दौड़ते हुए जा रही थीं तो जवलोल कुंडलहा, गोपिकाओं के जो कानों के कुंडल हैं वो जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब साधारण रूप से चलती हैं तो माताओं के कानों के कुंडल नहीं हिलते, या जब माताएं तेजी से चले या दौड़े या ज्यादा हिलडुल जाए तो कानों के कुंडल भी हिलने लगते हैं। तो कहा गोपिकाओं के चलने की गति इतनी अधिक थी कि जवलोल कुंडलहा, गोपिकाओं के कानों के कुंडल जोर जोर से हिल रहे थे। और गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना के किनारे पहुंच गईं।